Namaste all of you. Myself yoga teacher Harveer Sharma. Welcome to my YouTube channel Harveer Sharma. So today we talk on the वायु मुद्रा. आज हम वायु मुद्रा के ऊपर बात करेंगे. तो बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डालता हूं तो आपको उससे टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे। और आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायु मुद्रा। वायु मतलब हमारी एयर और मुद्रा का मतलब होता है हमारी गेस्चर। तो अब हम बात करते हैं हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा का हम किस लिए करना चाहिए, वायु मुद्रा का हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है और वायु मुद्रा के डिसबैलेंस होने से हमको क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु मुद्रा। जिन लोगों का वायु यानी कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, त्रिदोष जिसको हम बोलते हैं, वात, पित्त और कफ। यानी 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, त्रिदोष जिसको बोलते हैं। वात में जिस क्या होता है, यानी कि वायु का बढ़ना, वायु का डिसबैलेंस हो जाना। वायु का डिसबैलेंस होने से हमको क्या होता है, अगर हमारे शरीर की वायु डिसबैलेंस है तो हमको सबसे पहले हमको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, हमको डाइजेशन की समस्या, हमको सर में चक्कर आना, हमको उल्टी की शिकायत होना, हमारा जी मिचलाना, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको होती हैं। और कई बार हमको यानी कि हमारा पेट क्लियर नहीं हो पाता है, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं हो पाता है, हमारा क्लियरेंस नहीं हो पाता पेट का। तो इस प्रकार की हमको वायु की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस प्रकार से हम वायु के दोष से, उसके साथ साथ हमको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे जॉइंट्स, हमारे नी पेन, हमारा रिस्ट पेन और हमारी फिंगर्स पेन, इस प्रकार की इससे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमको वायु को बैलेंस करने के लिए हमको कौन सी मुद्रा करनी चाहिए और उसका हमको क्या क्या बेनिफिट है। तो अब हम बात करते हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम वायु मुद्रा करते हैं तो वायु मुद्रा करने से हमारी वायु बैलेंस होती है, हमारी वायु बैलेंस होती है और उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन यानी कि हमारी कब्ज की समस्या दूर होती है और हमारा डाइजेशन फास्ट होता है। और उसके साथ साथ हमारी जो जॉइंट्सों की जो पेन की समस्या होती है, यानी वात में 80 प्रकार के रोग होते हैं, तो वो 80 प्रकार के रोग हमारे वात के दूर हो जाते हैं। और हमारा जैसे नी पेन है, रिस्ट पेन है, ऑर्थराइटिस की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है और जिन लोगों को कंपन की समस्या होती है, हाथ जिन लोगों को कांपना शुरू होता है, ये सब वायु दोष के ही विकार होते हैं। यानी कि ये कंपन की समस्या जिन लोगों को हो जाती है, हाथ कप कपाना, और जिन लोगों को क्या नाम है, पैरालिसिस की भी समस्या वायु दोष के कारण ही होती है। वायु डिसबैलेंस जब हमारी हो जाती है, वात हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, तो हमारा पैरालिसिस भी उसी की वजह से होता है हमको। और हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हमको उसकी वजह से फैलती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। अब हम बात करते हैं वायु। वायु को हम किस प्रकार से बैलेंस करें। तो इस प्रकार से मैं पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी ये हस्त मुद्राओं में हमारे 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। यानी कि हमारे पंच तत्व जिसको हम बोलते हैं, पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो इन्हीं के द्वारा हम अपने शरीर को बैलेंस करना है। हमारी वायु दोष, जैसे वायु बढ़ जाती है तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो ये हमारा है अग्नि और ये है हमारा वायु, ये जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। थंब हमारा फायर को इंडिकेट करता है और इंडेक्स फिंगर हमारी, जिसको फर्स्ट फिंगर हम बोलते हैं, इसको हम वायु यानी कि हमको इसको एयर के नाम से जानते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीजन एक ये है, आप बोलेंगे कि हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से बैलेंस करते हैं कि ये हमारा थंब यानी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और इंडेक्स फिंगर हमारी वायु तत्व यानी कि हमारे एयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अग्नि के साथ, अगर हम वायु को अगर हम नीचे दबा देते हैं, अगर वायु तेज चलती है और अग्नि कहीं लगी, आपने देखा होगा खेतों में कई बार, कहीं भी किसी भी जंगल में, किसी मकान में या कहीं भी फॉरेस्ट में कहीं आग लग जाती है और अगर वायु तेज होती है, हवा का यानी कि रुख तेज चलता है, हवा तेजी से चलती है, तो वायु बहुत ज्यादा अग्नि बहुत इलाके में फैल जाती है, यानी कि बहुत दूर तक वो फैल जाती है। तो वायु अगर ऊपर रहती है तो इस प्रकार से हमको वायु दोष हमारा ऊपर रहता है तो हमको परेशान करता है। तो अब हम वायु को क्या करेंगे, हम अग्नि के नीचे, यानी कि हम वायु अगर ज्यादा नहीं रहेगी तो हम इसको नीचे दबा देंगे। वायु को अगर हम नीचे दबा देंगे तो अग्नि हमारी प्रज्वलित होगी, वायु हमारा दोष कम हो जाएगा, यानी हमारी अग्नि बॉडी ज्यादा रहेगी। अग्नि शरीर में ज्यादा रहेगी तो हमारी वायु को कंट्रोल करेगी, यानी कि वायु को वो निष्क्रिय कर देगी, तो हमारे बैलेंस हो जाएगी वायु, यानी कि उसको दबा करके रखेगी। इस प्रकार से आप अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे, आपको इस प्रकार से, यू कैन सी मी हियर कंफर्टेबली,
आपकी तर्जनी उंगली को, आप इंडेक्स फिंगर को आपके अंगूठे के नीचे इस प्रकार से आपको दबाना है। इस प्रकार से हम वायु मुद्रा करते हैं। आपका थंब और इंडेक्स फिंगर को इस प्रकार से दबाना है, तीनों उंगलियां सामने की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ। आपकी स्पाइन को सीधा रखना है, आपकी कमर और गर्दन सीधी, नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। अगर आप कंफर्ट है तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आप कंफर्ट है तो आप हाफ क्रॉस लेग यानी कि अर्ध पद्मासन। अगर आप कैपेबल है तो आप कंप्लीट पद्मासन। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप चेयर पोज पे सीधे कमर गर्दन सीधा करके बैठें। और इफ यू कैन डू तो आप वज्रासन में आप इस प्रकार से बैठें। इस प्रकार से आप बैठेंगे, आपकी सेम पोस्चर जैसे मैं आपको दिखाया था, इस प्रकार से कमर गर्दन सीधा करते हुए, शोल्डर शुड बी रिलैक्स, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, आपकी ठुड्डी जमीन के समानांतर। आपको गहरे लंबे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं, डीपली इनहेल और एक्सहेल। आपको मिनिमम आपको ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करना है, आपको सांस लेना है और छोड़ना है। इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठने से और एक बेनिफिट है वज्रासन यानी वी कैन से थंडरबोल्ट आसन। तो थंडरबोल्ट आसन में अगर आप बैठते हैं तो वैसे भी आपको गैस का रिमूव करने का काम करता है, यानी कि डाइजेशन का काम करता है। दूसरा, जब आप इस पोस्टर में बैठते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका ध्यान बढ़ता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है, आप अपने आप को यानी कि आपका बीपी कंट्रोल होता है, आप कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन के साथ साथ आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपका डाइजेशन सिस्टम फास्ट होता है, आपकी गैस रिमूव होती है, यानी कि आपका इसके साथ साथ आपका आसन भी आपका सिद्ध हो रहा है और आपकी मुद्रा, आप दोनों बेनिफिट्स एक साथ ले सकते हैं। तो मेन चीज इसको करने के लिए आपको सुबह शाम खाली पेट करें, यानी कि खाली स्टमक करने से आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और चाहे तो आप दोपहर दोपहर को भी कर सकते हैं, बट इसको खाना खाने के 2 या 2.5 घंटे के बाद आप करें इस प्रकार से, तो आपको निश्चित तौर पे इसका बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, इसको अगर आप नॉर्मली मिनिमम आप 5 से 10 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको 15 मिनट तक भी करें और इसके 2-3 राउंड पर डे करें, आपको निश्चित तौर पर आपको इसको फायदा मिलेगा। आप इसको लगातार करें, इससे आप अपने वात के दोष, जैसे कि मैं आपको बताया था, आपके जॉइंटों के दर्द, आपके रिस्ट का दर्द, आपके घुटनों के दर्द, आपके टखनों के दर्द, आपके हाथों का कपकपाना और इस प्रकार से आपके जो उंगलियों का अकड़ जाना, इस प्रकार की जो आपको साइटिका की जो प्रॉब्लम, आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम, सब इसी के अंदर ही हमारे वायु के डिसबैलेंस होने से। और जिन लोगों को जो क्या नाम है लकवा, जिन लोगों को मार जाता है, तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं सभी हमारे वात दोष के डिसबैलेंस होने से होते हैं। तो इस प्रकार को आप इस प्रकार से आप इसको करेंगे तो आप निश्चित तौर पर इसका फायदा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो एक बार उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हरिओम सभी को।